बहुत अरसा पहले की बात है। पहाड़ों और जंगलों के दरमियान एक छोटा सा पुरअमन गांव था जिसका नाम वसोवुड था। ये गांव अपने सरसब्ज दरख्तों, मध्यम हवाओं और परिंदों की चहचहाहट के लिए मशहूर था। लेकिन इस खूबसूरत गांव में एक राज छिपा हुआ था। एक ऐसा राज जिसके बारे में सिर्फ बूढ़े बुजुर्गों को इल्म था। इसी गांव में एक ज़हीन और तजस्सुस भरा बच्चा रहता था जिसका नाम आफाक था। आफाक को मुहिम्मात और पुरअसरार किस्से बहुत पसंद थे। इसके दादा इसे अक्सर एक पुरअसरार कोंचे की कहानी सुनाते जो किसी ज़माने में उसोवुर के जंगल में छुपा दिया गया था। दादा कहते, ये कोंचा जादुई है। अगर किसी सच्चे दिल वाले और नेक नियत इंसान को मिल जाए तो वो ना सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है बल्कि दूसरों के लिए भी भलाई का सबब बन सकता है। लेकिन याद रखो, कोंचे तक पहुंचने से पहले एक इम्तहान देना पड़ता है। आफाक की आंखों में तजस्सुस की चमक आ जाती। वो दिन रात इस कोंचे के बारे में सोचता। एक दिन इसने फैसला कर लिया कि वो खुद जंगल में जाकर कोंचा तलाश करेगा। जंगल की तलाश एक रोशन सुबह। आफाक ने अपने बैग में कुछ फल, पानी की बोतल, एक छोटा सा टॉर्च और अपने दादा का हाथ से बनाया हुआ पुराना नक्शा रखा और चुपके से घर से निकल पड़ा। जंगल का रास्ता दुश्वार था। झाड़ियाँ, उलझे हुए दरख्त और जगह जगह खारदार बेलें थीं, लेकिन आफाक बहादुर था। काफ़ी देर चलने के बाद वो एक बड़े पुराने बरगद के दरख्त तक पहुंचा, जिसके नीचे एक छोटा सा मुजस्समा रखा था। आफाक को याद आया, दादा ने बताया था, जब तुम इस दरख्त के नीचे एक छोटा सा दरवाज़ा देखो तो समझ जाना कि कोंचे की राह वहीं से शुरू होती है। आफाक ने गौर से देखा। वाकई जड़ों के दरमियान एक छोटा सा सुराख था। इसने झुककर इस रास्ते में दाखिल होने का फैसला किया। जादुई गार सुराख के अंदर जाते ही तारीकी छा गई, लेकिन जैसे ही आफाक ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, गार की दीवारें नीली और सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगी। ऐसा लगता था जैसे गार जिंदा हो। आफाक आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद वो एक गोल कमरे में पहुंचा। कमरे के बीच में एक पत्थर का चबूतरा था और उसके ऊपर रखा था एक चमकता हुआ कौंचा। वो कौंचा सब्ज, नीला और सुनहरा चमक रहा था, जैसे इसमें कोई कायनाती ताकत छुपी हो। जैसे ही आफाक कौंचे के करीब गया, एक पुरस्रार आवाज गूंजी, अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो पहले खुद से सच बोलना सीखो। अचानक चार रास्ते खुल गए और आवाज फिर आई, एक रास्ता सच्चाई का है, बाकी धोखे के। जो सच्चे दिल से चुनेगा वही कौंचे का वारिस बनेगा। आफाक रुक गया। उसने अपनी आंखें बंद की और दिल की आवाज सुनने लगा। उसे याद आया, दादा कहा करते थे, जो दिल की बात समझे वही असल राह पाता है। चारों रास्तों में से एक रास्ते से बांसुरी की धीमी सी आवाज आ रही थी। वो असल रोड की बांसुरी, वही मौसीकी जो बचपन से सुनता आया था। यही है मेरा रास्ता, आफाक ने खुद से कहा और आगे बढ़ गया। जैसे ही वो कौंचे के करीब पहुंचा और उसे छुआ, पूरा गार चमक उठा। आफाक के सामने उसकी फैमिली, दोस्त और गांव की तस्वीरें हुआ में उभरने लगीं। फिर वही आवाज आई, अगर तुमको एक ख्वाहिश दी जाए तो क्या तुम इसे सिर्फ अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे या सब के लिए? आफाक कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर उसने कौंचे से कहा, अगर मैं इस ताकत से अपने गांव की मदद कर सकता हूं तो मैं अपनी जाती ख्वाहिश को छोड़ने के लिए तैयार हूं। जादू का असर कुंचे से एक सुनहरी रोशनी निकली जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे वसलवुड में फैलने लगी। कई महीनों से जो बारिश नहीं हुई थी वो अचानक बरसने लगी। खुश्क ज़मीन फिर से सरसब्ज हो गई, कुएं पानी से भर गए और लोग हैरान रह गए कि ये करामत कैसे हुई। आफाक गार से वापस आया तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। सब ने उसे गले लगाया, दुआ दी और पूछा, ये सब कैसे हुआ? आफाक ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दिया और कुंचा अपने दादा को दे दिया। एक नई शुरुआत, दादा ने प्यार से कहा, ये कुंचा अब तुम्हारा है, मगर याद रखो, ताकत हमेशा जिम्मेदारी के साथ आती है। आफाक ने कुंचे को गांव के मंदिर में रखवा दिया ताकि वो सिर्फ आफाक के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की खुशियों का जरिया बने। वसलवुड अब पहले से ज्यादा खुशहाल हो चुका था। लोग आफाक की बहादुरी और कुर्बानी को याद करते और बच्चों को सिखाया जाता,
سچے دل سے کی گئی کوشش اور دوسروں کی بھلائی کی نیت ہی اصل جادو ہوتی ہے۔